से हर वीडियो में एक जुमला जरूर बोलता हूँ कि बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, मसलक हम काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये नौबत आ गई कि हमने किसी से उसका मसलक या उसका शहर या जबान पूछनी पड़ी, हम इदारा ही बंद कर दें। अब जब ये लाइन ली तो लाजमी बात है, जब आप एक ऐसी लाइन लेंगे जिसके ऊपर मुल्क में सियासत हो रही है, जिसपे पार्टियां बनती हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं, आप कह रहे हो जी नहीं आप पाकिस्तानी बन के बात करो, इंसानियत की बात करो, आप क्यों नहीं बात कर रहे भाई ये मसलक अलग, ये जबान बोलने वाला अलग, वो जबान बोलने वाला अलग। तो एक मुश्किल लाइन थी। हमने वहां से काम शुरू किया, जहां तक पहुंच चुके हैं वो आपके सामने है। इस मुल्क में 2022 में मैंने वीडियो बनाई और मैंने उस वीडियो के अंदर एक चीज सामने रखी, लोगों के येलो पेपर दिखाया और बताया कि भाई ये जो खून के टेस्ट तुम करा रहे हो जाके 5,000 रुपए में, इसकी तो असल कीमत 17 रुपए है। ये जो विटामिन डी तुम 6,000 का करा रहे हो इसकी कीमत तो 250 रुपए है। ये जो तुम जिगर का टेस्ट करा रहे हो जाके 11,000 रुपए में, इसकी कीमत तो 90 रुपए है। तो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कैंपेन आई जिसमें लाखों डॉलर खर्च किए गए। जिस दरमियान मेरे खिलाफ वो कैंपेन चल रही थी उस दरमियान मैं कंपनी से राब्ते में था। मैं जर्मनी से राब्ते में था कि मुझे सीमेंस का टीएलए प्लांट चाहिए। उन्होंने बोला इतना बड़ा प्लांट तो पाकिस्तान के ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ना रियासत के पास है, तुम क्या करोगे? मैंने कहा भाई मैं लगाऊंगा। तो वहां से वो मुझे बता रहे हैं हाँ पाकिस्तान में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जब ये मशीनें लगाती हैं तो फिर इसके ऊपर टेस्ट वो 35,000 गुना महंगे करती हैं, तुम भी ऐसा कोई प्लान लाओ? मैंने कहा नहीं, मैं फ्री में करूंगा। उनको यकीन दिलाया, मेरे खिलाफ कैंपेन चल रही थी, उधर मैं नुमाइश चौरंगी के ऊपर कायद आजम के मजार के गेट पे जगह खरीद रहा था। मैंने बिस्मिल्लाह करके जर्मनी से सीमेंस का टीएलए मंगवाया, हांगकांग से लेटेस्ट स्नाइप की मशीन मंगवाई। वो मशीन क्या है? वो रिपोर्ट रखा हुआ है, उस रिपोर्ट में 300 खून की ट्यूब जिसपे बारकोड पे लिखा हुआ है इस मरीज के ये 14 टेस्ट हैं, आपने अंदर डाले, 1 घंटे में 250 मुख्तलिफ बीमारियों के 3,500 टेस्ट करके दे देगी मशीन। 24 घंटे में मशीन कह रही मैं अकेली 72,000 75,000 टेस्ट कर दूंगी। टीएलए कह रहा है मैं कर दूंगा कम से कम 1 लाख टेस्ट। फिर बैकमैन 7th वर्जन अमेरिका का वो मंगवा दिया और उस लैब का नाम रख दिया कि यहां पर खून के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। कोई सवाल नहीं है कौन सी जबान बोलते हो, मसलक क्या है, किस मस्जिद में जाते हो, किस मंदिर में जाते हो, कौन से वाले क्रिश्चियन हो, कोई सवाल नहीं। आपकी ज़कात से गरीब मुसलमानों का, इंटरनेशनल एनजीओ जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके पैसों से गैर मुस्लिमों का, सादात का अलग फंड है। किसी को नंगा कर ही नहीं रहे, किसी को धूप में खड़ा करके जलील नहीं कर रहे कि तेरा और मेरा मसलक नहीं है ना तो सॉरी हम तो नहीं कर सकते, हम तो मसलक, हम तो जबान, हम तो नो। 35 लाख बोरे राशन बांटा है सैलाब में, 35 लाख बोरे। दानिश अमान साहब गवाह हैं, दानिश भाई झूठ तो नहीं बोल रहा। 25,000 बोरे नेवी को एक साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स को 50,000 बोरे, सिंध रेंजर्स को 50,000 बोरे। ये प्रोफाइलें रखी हैं, इसके अंदर देख लें, सबकी तस्वीरें मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी को 5 लाख खेमे, मच्छरदानियां और जो कपड़े जैकेट्स वगैरह थे। खेमा बस्ती जहां लगाई, 12 खेमे लगा के बोर्ड नहीं लगाया सिटी, नो 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 नो, 1,000 खेमा। भाई 22 गांव उजड़े हैं, 12 खेमों में कैसे आएंगे 22 गांव? मुझे क्या कमाना है? मैं ज़कात के पैसे का वो लगाऊं सिटी स्कैन मशीन और उसके बाद 65,000 रुपए भी लूं? क्यों? मुझे ये क्यों सिखाया जा रहा है? मुझे प्रिंसिपल, मैं अभी लंदन में था 10 दिन पहले, मैंने बोला मैं पाकिस्तान में पहला कैंसर का मुकम्मल फ्री अस्पताल खोलने जा रहा हूं। 4 डोनर खड़े हो गए मेरे खिलाफ, बोले भाई हम फलाना अस्पताल के डोनर हैं 1 मिलियन पाउंड के सालाना। मैंने कहा मेरे पास तो 400 मरीज आए भाई, आज तक मैंने भेजे। सबसे उन्होंने जो एक बड़ा अस्पताल जो है वो पैसे लेता है उससे भी डबल पैसे ले रहे हैं। तो बात ये जो नैरेटिव बिल्ड हो चुके हैं उनको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। हर तीसरी औरत को ब्रेस्ट कैंसर है पाकिस्तान में, वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको बताता ही नहीं कि तू पहली स्टेज पे, वो कहता है ये मेरी दिहाड़ी है 2.5 साल की, मैं कैसे उसको बता दूं? अब हम उसमें क्या कर रहे हैं? हमने कहा जी सही है, इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले कौन सी दिहाड़ी है जी? 6-8 दफा जो पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी होगा दौरान इलाज, हमने वो मशीनें ले ली, फ्री में लगा रहे हैं। बस कोशिश सिर्फ हमारी ये थी कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए कराची में, जिस प्राइवेट अस्पताल में आप जाएं। मैं कल रात में एक मरीज लेकर, कल रात में साजिद नाम था पेशेंट का, उसका बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, उसकी फैमिली ने मुझे फोन किया कि हमारा मरीज बचेगा नहीं जफर, अस्पताल बोल रहा है सिटी स्कैन। मैंने कौन से अस्पताल जा रहे हो? उसने कहा अब्बासी। मैंने कहा आप अब्बासी जा रहे हैं, अब्बासी में आपका सिटी स्कैन नहीं होगा, वहां पर इंजेक्शन भी नहीं है। वही हुआ, वो अब्बासी गए आयशा मंजिल से, वहां से वो गए सिविल। हमने क्या किया, अभी किसी भी जगह प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं, 65,000 रुपए का एमआरआई हो रहा है 128 स्लाइस के ऊपर। हमने 2 सिटी स्कैन ले लिए, एक नुमाइश औरंगी पे लगा रहे हैं जहां हमारी लैब है, और एक कोरंगी में लगा रहे हैं, दोनों फ्री है। 1 साल में 48 लाख खून के टेस्ट हमने किए, पीसीबी ऑडिट कराया रियासत पाकिस्तान से, दिखा दिया कि 1 पैसा किसी से नहीं लिया। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान भर में फ्री लैब लगा दें ले जाके, ताकि लोगों की लैब माफिया से जान छूटे। जिस टेस्ट की कॉस्ट ही 17 रुपए, उसके 10,000 क्यों देगा कोई? आप यकीन करें, अभी मैंने तकरीबन 6 महीने पहले एक प्राइवेट अस्पताल से एक मजदूर की मैयत रिलीज कराई है, उसके बदले में उसकी बेवा ने 2 फाइलें जमा कराई थी, एक फ्लैट की, एक 80 गज के घर की।
हमारी सिर्फ छोटी सी कोशिश है, हम लोगों की जान इन माफिया से छुड़ा दें। शहर के अंदर 1600 लोग अपनी मौत मरते थे, कब्रिस्तान नहीं, वो मोर्चरी नहीं थी। एक ऐसी मोर्चरी चाहिए थी कि जिसके अंदर लोग अपनी मैयतें बॉक्स में रखें, गुस्ल कायदे से हो जाए, कफन कायदे से हो जाए, कोफन बॉक्स जो 11,000 का है उस मसले से जान छूटे, और मैयत बस के जो 15,000 है। सारा सिस्टम फ्री कर दिया है। शहर के अंदर गली गली हर चौक डायलिसिस सेंटर खोल दिया है। सरजानी से लेकर लियारी तक का एरिया पूरा कर दिया है। गुलशन, कालाबोर्ड, लियाकताबाद का एरिया पूरा कर दिया है। अब कोरंगी लांडी है, इसको करने जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, लोगों को तालीम बराबर की बुनियाद पर मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हैं तकरीबन लोगों के बच्चे जो हैं जिस स्कूलों में पढ़ते होंगे, वो एक स्टैंडर्ड है जिसको आप ओ लेवल बोले, ए लेवल बोले, अमेरिकन फाउंडेशन बोले, कुछ भी बोले। लेकिन शहर में मौजूद स्कूल क्या है? 6,000 रुपए तनख्वाह वाली टीचर क्या पढ़ाएगी बच्चे को? बहुत अच्छा स्कूल कोई है तो उसमें टीचर की तनख्वाह क्या है? 12,000 रुपए। अगर डॉलर में लगाएं तो $30 तनख्वाह। हमने क्या किया? हमने अमेरिकन फाउंडेशन को कॉपी किया, अमेरिकन ग्रामर को कॉपी किया, बीकन हाउस की प्रिंसिपल लाए, बीकन हाउस के टीचर लाए, और सिंध गवर्नमेंट से 2 जुड़वा स्कूल लिए जो जिनकी दीवारें मिली हुई थी। चौधरी रहमत अली और इब्राहिम अली भाई स्कूल लिए, उनकी दीवारें गिराई, उसमें स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जू, बच्चों की राइडिंग के लिए पोनी हॉर्स, हर बच्चे का टच लैपटॉप। किसी मजदूर का बच्चा हो, टीचर वही प्रोटोकॉल देता है जो किसी सेठ, बिजनेसमैन या सियासतदान के बच्चे को देता है। इस वक्त वहां पर 1400 बच्चे हो चुके हैं प्री मॉन्टेसरी और नर्सरी में। यकीन जाने एक एक बच्चे के एडमिशन के लिए 100 कॉल है। ये स्टैंडर्ड दे रहे हैं, 1 रुपया फीस नहीं है। कराची में रोजगार एक मसला था, पाकिस्तान में रोजगार एक मसला था। कराची के आईटी सिटी में हमने 3.25 लाख लड़के लड़कियों को एडमिशन दिया, कोई टेस्ट नहीं लिया। कौन चेक करेगा 3.25 लाख बच्चों के फॉर्म? हर 2 महीने में 2.5 लाख रुपए वाला कोर्स फ्री में करा के घर बैठे उनको 200, 300, $400 कमाने के काबिल बना दिया। 80,000 लड़का लड़की कराची में पढ़ के निकल चुका है। तकरीबन 24,000 लाहौर में निकल चुका है। लाहौर का भी खुला है 4-6 महीने पहले। हम कोशिश कर रहे हैं मस्जिद शहरों में, हम सखर में भी खोलना चाहते हैं, हैदराबाद में भी खोलना चाहते हैं, लड़काना में भी खोलना चाहते हैं। हम हुनर दे देंगे आपको। आप कोई चीज घर में बनाइए, ई कॉमर्स पे, अमेजोन पे जाके बेच दीजिए, $2-4 पर डे कमा लीजिए। हमारी सिर्फ ये कोशिश है। हमारे इस वक्त सैलाब की बात करेंगे, 35 लाख बोरे राशन बांटा जिसका पीसीबी ऑडिट कराया। कोविड की बात करेंगे, रोजाना 25,000 बोरे राशन बांटा, 35,000 बोरे, 27 लाख बोरे बांटा। हुनैद लाखानी की जगह पे फ्री अस्पताल बनाया, वेंटिलेटर, आईसीयू, बाई पाइप, सी पाइप, एसडीओ सब बनाया, फ्री में चलाया। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये तमाम प्रोजेक्ट से फिक्स अखराजात हैं। अब हमारे पास कोई भी कॉल आती है कि यार मेरा एक जानने वाला है गरीब है, डायलिसिस पे लगा लो। मैं उसको कैसे बताऊं कि जब एक मरीज मरेगा तो तुम्हारे मरीज की जगह बनेगी? पूरे शहर के तमाम अस्पताल मिलकर कराची में, देखिए पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं। 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज में अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूं कराची की, तो तमाम अस्पताल मिलके, जितने भी अस्पताल हैं सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, मिलके 30 ट्रांसप्लांट करते हैं महीने में। 30। 2.25 करोड़ मरीजों में से 80 लाख तो कराची में होंगे। कहां है डायलिसिस सेंटर? जो मरीज लड़काना से बिलफर्स कराची डायलिसिस कराने आया है अपने बच्चे का या बीवी का, जब तक बच्चा खबर में नहीं जाएगा या ट्रांसप्लांट नहीं होगा, हर एक दिन बाद मशीन पे लेटना है, तो क्या वो होटल लेगा? अगर वो 4,000 का होटल ले सकता तो कराची क्यों आया है? तो वो तो गया, फुटपाथ पे होगा, किसी मस्जिद में होगा, किसी फ्लैट की छत पे चादर बांध के होगा। हम क्या कर रहे हैं? उस लोड को डिवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हम आपके मोहल्ले में डायलिसिस सेंटर खोल देते हैं, वहीं पे डायलिसिस कराओ, खुद ही चल। अच्छा, फिर हम करते हैं 4 घंटे का डायलिसिस। अस्पतालों पे लोड है, वो करते हैं 2 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम। पेट का पानी कम ही नहीं होगा तो सांस फूलना बंद ही नहीं होगी। हमारा मरीज 6ठे डायलिसिस में एम्बुलेंस से उतर के खुद चल के आ रहा होता है, खुद चल के जा रहा होता है। अगर औरत है तो घर में झाड़ू पोछा भी खुद कर रही होती है। क्यों? हमने 6ठे डायलिसिस में उसका सारा पानी खत्म पेट का। हमारे पास जो मरीज आ रहा है, हम उसको जो डायलाइजर लगा रहे हैं वो रीयूज नहीं करते। हम अपने 700 रुपए बचाने के लिए वो डायलाइजर रीयूज करते रहे 20 दफा। एक दफा मोहम्मद जफर अब्बास का डायलाइजर लग गया। मेरे वालिद गए थे डायलिसिस कराने, मरे किसमें? एड्स में। क्या है? मरे हेपेटाइटिस बी और सी में। तो ये सच्चाई है। बात सिंपल सी है। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे होंगे, मुझे उस दवाई का नाम तो बताएं जो किसी मरीज का इलाज कर देती है। आप बताइए, हमने फला दवाई देखी, वो जिगर को सही कर देती है, शुगर को सही कर देती है, ब्लड प्रेशर को सही कर देती है। तो जब कोई दवाई है ही नहीं सही करने के लिए, हमने लोगों को सिर्फ आसानियां देनी है कि तुम जिंदा रहो उस टाइम तक, और वो इतना महंगा हो गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब मुझे ये प्रेशर आ रहा है 2022 के सैलाब में कि तमाम ये जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, जिसका तुम ये राशन बांट रहे हो 35 लाख बोरे, ये हमें दो, बैंक में रखवाओ, तो हम तुम्हें 25% प्रॉफिट देंगे। तुम एक काम करो, तुम करते रहो चैरिटी, सिर्फ ये 20 अरब हमारे पर रखवा दो, 5 अरब रुपए सालाना लो, 40 करोड़ रुपए महीना लो। मैंने कहा तो सैलाब वालों को क्या मिलेगा जिनके लिए पैसा आया? तो मुझे समझाया उन्होंने कि यही गलती तुमने कोविड में की थी। मैंने कहा ये गलती है, जो लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे, जिनको हमने खाना पहुंचाया, जिनके इलाज किए कोविड में, वो हमने गलती की थी। शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, सखर में सबसे पहले हम पहुंचे। मैं पहला आदमी था जिसके कंधे पे कोविड का मरीज हाथ रख के पूछा था, जफर तुम कब पहुंचे यहाँ? मैंने बोला आप कहां से? बोला गुलशन इकबाल में रहता हूँ यार, मेरा पॉजिटिव आया था, ले आया।
उस दिन के बाद फिर मैंने मास्क ही नहीं पहना। मैंने कहा जब मौसूफ मेरे कंधे पे आ के खड़े में तो मुझे क्या डरना। हमने वहां काम किया 6 महीने, उसके बाद एक्सपो सेंटर 2.25 साल चलाया, डेली 25,000 बोरे राशन बांटा। मैटर सिर्फ एक है, इतने खतरनाक माहौल में जहां बेवा खड़ी हो आकर और बोले कि मेरे शौहर को मरे हुए 6 दिन हो गए, मेरे घर में खाना नहीं है, मैं इद्दत छोड़ के आई हूं, मेरे 3 यतीम बच्चे हैं, और उस औरत से भी पूछा जाए कि पहले जरा अपनी जबान या अपना मसलक तो बता दीजिए, फिर आपके राशन का सोचेंगे। उस माहौल में हमने किसी बेवा से आज तक नहीं पूछा। और ये हल्फिया कह रहे हैं मोबाइल का दौर है, मैं दिन बात पे वीडियोस बनाता हूं। मैंने 6.5 लाख पोलो पे अर्थिंग करवाई है कि इलेक्ट्रिक से, सिर्फ इसी वीडियोस से। हर मरने वाले की FIR कटवाई, 6.5 लाख पोलो पे अर्थिंग करवाई, तो मैं चुप हुआ हूं। सारी पाकिस्तान जब से बना तब से ये बातें सुन रहे थे कि रमजान आएगा फलों के रेट 400 गुना हो जाएंगे। 2 साल पहले मैंने पहली रमजान को वीडियो बनाई कि मैं और मेरी फैमिली बाइकआउट कर रहे हैं, वही 600 रुपए दर्जन वाला केला 7 रमजान को 40 रुपए दर्जन मिल रहा था। तो बात ये कि हम शोर करना जानते हैं, हम बिला तफरीक लोगों की मदद करते हैं, हमें उसी तरह आपकी सपोर्ट चाहिए। आंख बंद करके किसी प्रोजेक्ट में भी चले जाएं, लैब में चले जाएं, डायलिसिस सेंटरों में चले जाएं, मुर्दा खाने में चले जाएं, IT सिटी में चले जाएं, O लेवल के स्कूल में चले जाएं, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मैयत बस, कहीं भी चले जाएं, यहां से लेकर आजाद कश्मीर तक आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि अमीर हो गरीब हो, देने आए हो लेने आए हो देखने आए हो। ओ भाई, जिसकी YouTube ID नहीं चल रही होती ना, वो हमारे खिलाफ एक झूठी वीडियो बनाता है, अपनी ID खड़ी कर लेता है, हम उनको भी स्ट्राइक नहीं मारते कि जाओ कमाओ खाओ। कुछ नहीं मिला तो पिछले साल रमजान में नेशनल ट्रेंड था ऑस्ट्रिच। किस बात का ट्रेंड है यार? हमने 2013 में ऐलान किया कि हम सहरी कराने जा रहे हैं, हर वो डिश जो एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं खा सकती। देखें, आप लोग वो लोग हैं, शायद आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, लेकिन कराची की 80% आवाम, मैं किसी यहूदी और इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा जो जिनका बाइकआउट है बाइकआउट, लेकिन एक जनरल बात कह रहा हूं, जिस वक्त तक नहीं था बाइकआउट, 80% आवाम अपने बीवी बच्चों के साथ KFC और मैकडोनल्ड जिंदगी में एक दफा नहीं जाती, पैदा होने से मरने तक नहीं जाती, डरती है। बर्गर कितने का बिल आ जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगी, उन्होंने 5,000 मांग लिए, जेब में 1500 है 1800 है। उस शहर के लोगों के लिए हमने कहा शहरी में अच्छी चीज खिला देंगे, कुछ नहीं मिला। तो मैं 28 रमजान को बड़े बड़े चैनलों पे देख रहा था, उल्मा से सवाल हो रहे हैं, सर शुतुरमुर्ग सीधा लिटाया काटा जाएगा, उल्टा लिटा के काटा जाएगा, हाथ से खाएंगे चम्मच से खाएंगे, मतलब लेवल था। सिर्फ क्या, इदारे की साख को डैमेज कर दो, ये माफियाज के खिलाफ काम कर रहा है, ये फ्री लैब लगा रहा है, इसकी फ्री लैब कामयाब ना हो। 48 लाख टेस्ट किए 1 साल में, जिसको डेटा चाहिए आके ले लो। डॉक्टरों ने कैसे तंग किया मुझे, हर मरीज के 12-12 और 18-18 टेस्ट लिख रहे हैं, ताकि अगर इसकी लैब का महीने का खर्चा $4 लाख है, वो $16 लाख हो जाए, बंद हो जाए। जब बहुत इंतहा हो गई तो मैंने 7 महीने बाद ऐसे करके भी दिखाना शुरू किया कि भाई ये कोई खास अस्पताल है, ये देखें इसका एक पर्चा, इसने 18 टेस्ट लिखे हैं, इसका दूसरा मरीज, इसका तीसरा मरीज, इस एक दिन में 40-40 पर्चे भेज रहा है और 18-18 टेस्ट लिख रहा है। ये कौन सा डॉक्टर है, इसको यही नहीं पता? भाई डॉक्टर तो 2 टेस्ट लिखता है ना अपने सगे भाई के, सगी बहन के तो 2 टेस्ट लिखेगा ना, या उसके भी 18 टेस्ट लिखता है कि निकालो 12 ट्यूब इसके जिस्म से खून। तुम्हें लैब दे रही है 50%, हमने उस सिस्टम को तबाह कर दिया, तो तुम हमें तबाह कर रहे हो। हमारा सीधा सा काम है, हर चीज ओपन है, हर प्रोजेक्ट पे फ्री लिखा हुआ है, किसी से सवाल नहीं है। अभी कैंसर का फ्री अस्पताल बनाने जा रहा हूं, $37 मिलियन की मशीन लाने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। $25 मिलियन की ऑफर कर भी दी अली शेखानी साहब ने अमेरिका में जाके। क्या कैंसर रिटर्न मारता है? एक मशीन दिखा दे पाकिस्तान में किस अस्पताल में लगी है? एक मशीन नहीं है पाकिस्तान में प्रोटॉन थेरेपी। आप इंडिया का वीजा लेते हो फिर कि मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बच्ची है 6 महीने की, सिंगापुर जाना है, इंडिया जाना है, वीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मशीन पे टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा, $65,000 का सेशन है। यहां जुल्म की क्या इंतहा है? अभी कैंसर हुआ, अस्पताल गए, अस्पताल ने सर्जरी की, जमा करा दीजिए 20 लाख रुपए, उसके बाद अस्पताल बताएगा सर्जरी हमसे गलत हो गई, सॉरी। वो तो कैंसर यहां से लेकर यहां तक आ गया, अब तो पहले चेक नहीं किया था, नए 20 लाख जमा करा दीजिए। और अब मरीज के मरने की स्पीड 6 महीने से 1.5 महीने पे आ गई है, क्योंकि उसमें छुरी लग गई है। 90% केसेस में ये होता है। हो गया ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी पड़ोसी मुल्क में हो रही है 600 रुपए की, यहां कराइए 4.5 लाख की, करा ली कीमोथेरेपी, रेडिएशन पे आ जाइए। रेडिएशन का केमिकल जो यूज हो रहा है उसमें, वो एटॉमिक एनर्जी दे रही है $89 का। 15 सेशन आप कर लीजिए, मेरे मरीज के 15 ही होते हैं ना, तो उसका $1200 बनता है। आप ले रहे हो 15 लाख रुपए, क्यों? मशीन के ऊपर लिखा हुआ है मरहूम फला फला ने दिए इलाज के लिए। आप अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे शहर में एक ब्रिज पैनल नहीं मिला है। मैंने जिस कंपनी को फोन किया कि मैं अपने इदारे का बैनर लगाना चाहता हूं, रमजान में ज़कात दो JDC को, कह रहे जफर भाई 3 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है, कहीं नहीं है, एक भी नहीं है खाली।
तो जब तुम मशीन ज़कात की ले रहे हो, इलाज ज़कात से कर रहे हो, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस चीज का है? मुझसे वो मुर्तुजा जो जियो का रिपोर्टर है लंदन में, वो मुझे बाहर मिल गया, उसने सवाल किया, जफर भाई आपने अंदर क्या बोला है प्रोग्राम में? हम टीवी का प्रोग्राम था। मैंने कहा पाकिस्तान में पहला कैंसर का फ्री अस्पताल बनाना चाहता हूं, हमारे लोग इलाज तो बहुत दूर की बात है, मेरी लैब पे आए 8-8 महीने पहले के टेस्ट के पर्चे देख लें, क्यों नहीं कराया अम्मा? पढ़े लिखी फैमिलीज। अबे भाई कहां से कराएंगे 65,000 का टेस्ट? भाई 50,000 तनख्वाह है, 25,000 घर का रेंट है, 25,000 के इलेक्ट्रिक बिल भेज देती है, राशन के पैसे नहीं है। अच्छी फैमिलीज सड़क पे आ गई हैं, वो टेस्ट कराएंगी हर 15 दिन बाद 45,000 रुपए का। भाई शुगर नहीं टेस्ट करा सकते, उसकी मशीन नहीं ले सकते, लोगों की हालत खत्म है। हम तो माफिया से डायरेक्ट लड़ रहे हैं। आप सोचो तो 48 लाख टेस्ट हमने एक साल में किए हैं, उसको 5,000 नहीं 1,000 रुपए पर टेस्ट लगाओ जाओ, तो खरबों रुपए की माफिया डैमेज की हमने। उनके लिए क्या मसला है? 20,000 रुपए में मुझे नहीं मरवा सकते, लेकिन मैंने पहले मशीन लगाई, वो मुझे मरवाएंगे, मेरा प्रोजेक्ट और बढ़ जाएगा। ओ लेवल स्कूल फकीर का बच्चा पढ़ेगा, ये तो अमीरों को भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते क्यों पढ़वा रहे हो? घर बैठे ई कॉमर्स 65 साल की औरत को ऐसा कोर्स करा दिया, खुद तकिया गिलाफ सिलती है, तस्वीर खींचता है बेटा, अमेजोन पे डालती है, बेच देती है, घर बैठे $3 कमा लेती है। महीने के एंड पे उसका पता चला भाई उसके $150 बन गए, भूख खत्म हो गई घर से। नहीं तो आप मेरे साथ चले, मेरे ऑफिस में बैठे, कराची का वो वाहिद इदारा है जेडीसी, जहां पर मरीज के इलाज के पैसे, फीस के पैसे, बिजली के बिल के पैसे, राशन, फीस, किराए सब दिया जाता है। हर 25वां केस देख लिएगा, औरत आके बोलेगी मैं फलाने हफ्ते की रात में फला बैंक के बंदे के साथ या फला बिजनेसमैन के साथ फ्लोर पे डांस करती हूँ, भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मजबूर हूँ, घर में 2 बूढ़े माँ बाप हैं, 2 बेरोजगार भाई हैं, 2 छोटे बहन भाई, उनकी फीस है, घर का रेंट है, बिजली का बिल है, ये 85,000 रुपए महीने का बिल दे दो, मैं ये डांस भी छोड़ दूंगी। हजारों केस हैं ऐसे इस शहर में, कराची में, जो 68% रेवेन्यू देता है। कोई रास्ता नहीं है। अगर आप जानते हैं किसी इदारे को जो लोगों को राशन बगैर किसी सवाल जवाब के दे रहा है, मेरा नाम जफर अब्बास है, मुझे बताएं, मैं केसेस भेज दूंगा। आप किसी इदारे को जानते हैं जो फ्री में इलाज कर रहा है लोगों का तमाम बीमारियों, मुझे नाम बताएं, मैं भेज दूंगा केस। हम तो पागल हो गए पैसे दे देंगे। हम जिस डोनर के पास जाते हैं वही मुश्किल कि यार मेरी बाउंड्रीज ये हैं, मेरी हुदूद ये हैं, तो फिर किधर जाएंगे बाकी लोग यार? हमने तो स्टेप लिए हैं भाई, हमने तमाम काम किया है, हमने कोई टेस्ट नहीं लिए, हमने कहा जो फॉर्म भरेगा एडमिशन लो। अभी हमारे स्कूल के 22,000 फॉर्म गए थे, 95 बच्चों को एडमिशन देना था, 195 बच्चों को देना पड़ा है। लोग लाते मार रहे हैं दरवाजे पे आके कि तू इतनी बड़ी बातें करता है नेट पे, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। कैसे नहीं देगा तू एडमिशन? तेरा बाप भी देगा। देना पड़ा। औरतें रो रही हैं, चीख रही हैं, इसी स्कूल में पढ़ेगा मेरा बच्चा जिसका तूने स्विमिंग पूल 100 दफा दिखाया, जिसमें तूने बच्चे की, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? आके देख लें और सबसे पूछें। पोलियो के नाम पे हर 15 दिन बाद बच्चों के नामों की लिस्ट डीसी के पास जाती है, चेक कर लें कि किसी एक मसलक, किसी एक बरादरी, किसी एक जबान बोलने वाले के बच्चे हैं। हम तो ये काम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में हो। जितने डॉक्टर्स हमारे डायलिसिस सेंटरों में हैं, जाएं उनसे पूछ लें, तुमसे रखने से पहले तुम्हारी जबान, सूबा, मसलक पूछा था क्या? और तुम अगर मैच नहीं कर रहे कैसे हो? क्या मरीजों से कोई सवाल होता है? नो। हर मरीज पे माहाना इंपोर्टेड डायलाइजर लगाते हैं, इंपोर्टेड किट लगाते हैं, फिर जीनियस की मशीन पे लिटाते हैं, जिसपे अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी मां को लिटाएगा कम से कम। हर मरीज पे 2.5 लाख रुपए माहाना खर्चा करते हैं, सालाना 35 लाख, और 10 साल का 2.25 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक एक मरीज पे। आप लोग नहीं देंगे तो चलाएगा कौन? सही है। मैं भी कल से, मैंने तो आज तक कभी ड्रामा नहीं किया, कभी किसी अपने ओल्ड एज होम के बुजुर्ग को लाके टीवी पे बैठाया हूं, और वो अगर इस शहर में कोई एनजीओ बच्चे बेचती थी तो मैं वो वाहिद आदमी था जो 2014 से वीडियोस बना रहा था उनके खिलाफ, जिस वक्त 20 लाख रुपए रेट थे। और आखिरी वीडियो भी मेरी देख लेंगे तो आपको 2 साल पहले मिलेगी, जब करोड़ रुपए डिपॉजिट ले रहे थे। मैंने कहा बोला क्या जुल्म है यार, बच्चा कैसे बेच सकते हो? तो भाई बात ये, हम जुल्म के खिलाफ बोलते हैं जहां भी हो। बहुत सारे लोग हमसे नाराज हैं, और वही नाराजगी की वजह ये कि आज हमारे तमाम सेंटरों का सिर्फ बिजली का बिल महीने का जो आता है 4-4, 5-5 करोड़ रुपए। इतने सारे लोग बैठे, कोई एक खाली हाथ उठा दे, मैं जेडीसी का 1 रुपए का महीने का डोनर हूं, मैं यहां तकरीर छोड़ के घर चला जाऊंगा अभी। तो फिर चल कैसे रहा इदारा? इतना लिसानी तासुब, इतना फिरका परस्ती। भाई पैसे अगर ले रहे, लगा रहे, बताएं ना। पूरी दुनिया में कोई एक शहर कोई बता दे कि आज तक उस शहर ने अपने शहर के लोगों के लिए चौक के ऊपर लैब बनाई। मैं बोल रहा हूं जो मशीन मेरी लैब में लगी है किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है, फ्री में बोर्ड लगा हुआ है बाहर, ना अंदर चंदे की पेटी है, ना भीख का स्टिकर है। और क्या करूं? तमाम ट्रांसमिशन जितनी हो रही हैं रमजान की, सबसे पहले जफर अब्बास के पास आती हैं, आओ तुम अच्छा बेचोगे, हमारी टीआरपी जाएगी अच्छी।
2 केस लेके बैठने होंगे। मैंने कहा मैं नहीं लेके बैठूंगा भाई, मुझ पर लोग लानत भेजेंगे। तेरा साल का खर्च, महीने का खर्चा 40 करोड़ रुपए तेरे इदारे का, तू 3 लाख नहीं दे सकता 10 बेवा को, टीवी बैठा कर उलवा रहा है, उसके बाद पैसे मांगेगा। सबको मना कर दिया मैंने कहा नहीं भाई, आप मेरी लैब चले जाओ, देखो वेंट का मरीज आ रहा है, वेंट का, उसको वेंटिलेटर पे एम्बुलेंस लाइए। क्या है जी, इसके 16 टेस्ट हैं, फिर वेंट पे जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल इस टेस्ट के इनसे मांग रहे हैं 75,000 रुपए। दुबई से 250 वेंटिलेटर मंगवाए मैंने। अभी मैं ये वेंटिलेटर का ड्रामा भी शहर से खत्म करूंगा। क्या है जी, आपका मरीज वेंट पे चला गया, पर नाइट 1.5 लाख रुपए देने, फ्री में वेंटिलेटर टेक्नीशियन आएगा आपके पास, वेंट भी लगा देगा। आ चुके हैं, कराची में पहुंच चुके हैं। आपने सिर्फ 2400 रुपए देने होंगे, 1200 रुपए दिन वाले टेक्नीशियन को, 1200 रात वाले। अभी तुम मैयत को रखो 6 दिन तक वेंट पे। जो प्राइवेट अस्पताल बनेगा वेंटिलेटर का ठेका होता है भाई, ये सब कुछ झूठ वूठ नहीं है। जिस तरह बहुत सारी लैबें खून के टेस्ट नहीं करती ना, क्योंकि जब उनके पास एक टेस्ट के 100 सैंपल नहीं है तो टेस्ट किट क्यों जाया करेंगे। वो कंप्यूटर पे पिछला टेस्ट देखते हैं, नया टाइप करते हैं, आपको दे देते हैं। आप भी लैब खोले, स्टाफ से पूछ लीजिएगा। हमारे खिलाफ एक मिनिस्टर ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? क्योंकि शायद उनकी अपनी कोई लैब आने वाली थी नस्ला टावर के आसपास। हमने उससे पहले फ्री लैब खोल दी शहर में, अरबों रुपए की मशीन लगा के। बड़ा बुरा लगा, उन्होंने उठा के एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी। तो बात ये, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है। यहां मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो हम रोडों पे काम कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ के सुनाऊं। पैदा होने से लेकर मरने तक 2.25 अरब का तो मुर्दा खाना बनाया है, सिंगल डोनर, कोई भीख नहीं मांगी, ना मैंने आज तक भीख मांगी है। मैं वो आदमी हूं, आके बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट बनाया इतने का, ये बनाया इतने का, ये बनाया इतने का, ये बनाया इतने का, चलाना आप लोगों ने। लेकिन आप लोग आगे तो बढ़े, आए जाएं, विजिट करें, देखें। मैं आपसे वसीम बदामी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। वसीम भाई आगे आ जाए प्लीज, यार कुर्सी आगे लगाओ ना, कहाँ लाके। मैं सिर्फ आप लोगों से एक मुख्तसर बात कह के इजाजत चाहूंगा, फिर हमारे मेहमान भी बैठे हैं, वसीम भाई बैठे हुए। देखिए मैं थक जाऊंगा, पहले 10 डायलिसिस सेंटर बंद करूंगा, उसके बाद 10 करूंगा, होते होते सारे डायलिसिस सेंटर बंद हो जाएंगे। आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। मैं थक जाऊंगा, मैं ये किटें नहीं मंगवा पाऊंगा 4-4 लाख डॉलर की महीने की। आइंदा कौन हिम्मत करेगा? ये मुर्दा खाना, उसका बिजली का बिल तो देखें। अभी सिर्फ कफन खरीदे हमने 3000 मैयतों के। ओ भाई, वो 42-44 लाख के कफन आए। वो संदल लेने गया, 27,000 रुपए किलो। ये सब चीजें झेलने, काफूर सब फ्री है। एक एक मुर्दे का बॉक्स जो 11,000 रुपए का आप लेते हैं वो भी फ्री है। हीनो कंपनी से 4-4 करोड़ रुपए की मैयत बसें ली, उसका नाम ही फ्री है। कब्रिस्तान बना रहे हैं, 7 करोड़ रुपए में तो पहाड़ काटा है। सिंध गवर्नमेंट ने जगह दी है, 40 साल बाद पहला कब्रिस्तान बनने जा रहा है। अभी इसमें 11 सड़कें, 166 ब्लॉक है, 1 रुपया किसी को नहीं देना। मुसलमानों का कब्रिस्तान बन रहा है। तो बात यह कि हम जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्लाह के भरोसे कर रहे हैं। अल्लाह आपके दिल में डालेगा तो आप साथ जुड़ेंगे। अब तक तो ये नौबत नहीं आई कि मुझे कभी बोलना पड़ा हो, कोविड में भी ये बोलना पड़ा हो कि जी हम जो रोजाना 35,000 बोरे दे रहे थे, आज दाल खत्म हो गई है, गरीब दाल कैसे खाएगा, तो लोग फिर सिंपैथी में पैसा दें। नो, मैंने कभी इस किस्म का फ्रॉड किया ही नहीं। हर चीज सीधी सीधी चल रही है, सीधे तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये हैं इस काबिल, सही है, इसमें वजन है, साथ जुड़ें। आपका 1 रुपया 1 पैसा, मैं बता तो रहा हूं कि मैं दुनिया के जिस मुल्क जाके तकरीर कर रहा हूं वहां लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम बोल क्या रहे हो, ये हम इतने मिलियन डॉलर के, इतने मिलियन पाउंड के डोनर है, फ्री फला अस्पताल के। अबे भाई फ्री व्री नहीं है कुछ भी, है तो हमारी रहनुमाई करो। हमने तो कराची में बैतु सुकून देखा है फ्री अस्पताल कैंसर का, और अगर आप लोग जानते हैं कोई नाम बता दें। तो मैं एक दफा फिर आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप सबकी सपोर्ट होगी तो ये सारा सिलसिला चल सकेगा। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मेरी गुजारिशात सुनी और हमने एक प्रोफाइल और तमाम चीजें बनाई है, लेटर आप लोगों के लिए। आप लोग वो देखिएगा, आपकी समझ में आए तो साथ जुड़ें। अगर साथ जुड़ेंगे, मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अली शेखानी साहब हमारे साथ जुड़े, तो हम शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया है, एक जगह है इनका, एक अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। अगर वो हमें देंगे तो मेरे ख्याल में रमजान के पहले हफ्ते में वहां पर पहली कराची की फ्री सिटी स्कैन खोल दूंगा। मशीन ले ली है, पेमेंट कर दी है, 7-7 लाख डॉलर की मशीनें ली हैं, 1 पैसा किसी को नहीं देना। चाहे वो कैंसर का मरीज हो उसको सिटी स्कैन कराना हो, चाहे एक्सीडेंटल केस हो। आप यकीन जाने 80% लोग कराची में सिर्फ इसलिए मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट के कि उनको लेके पूरी रात लोग घूमते रहते हैं कि सिटी स्कैन कहां से होगा। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, मशीन सही होती है, खराब होती है, सही होती है, खराब होती है। बहुत सारे अस्पतालों में नहीं होती। प्राइवेट वाला कहता है जी सुबह खुलेगी, सुबह आना, 65,000 रुपये अरेंज कर लो, मरीज मर जाता है। हम 24 घंटे वाले सेंटर खोल लें। आप देखते जाइए जितने भी सेंटर बनाए रोडों चौरंगियों पे, ये भी आप आगे देखेंगे। एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोग आए